मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात राम मंदिर चंदे की चोरी की। मित्रों आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था, नगद में पैसे दान जो आ रहे थे, उसमें से वो लोग चोरी कर लेते थे, कुछ निकाल लेते थे, कुछ कम गिनती करते थे, आदि आदि। तो बहुत हंगामा हुआ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बना दी। एसआईटी मतलब विशेष अनुसंधान दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस पर भी हंगामा हुआ, विवाद हुआ कि एसआईटी तब बनती है जब कोई अपराध दर्ज होता है, मतलब एफआईआर होता है। तो यहाँ तो एफआईआर हुई नहीं, पहले एसआईटी बन गई। तो खैर एसआईटी बनी, एसआईटी ने जांच पड़ताल की और उसके बाद एफआईआर हुई। 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उनके यहाँ से 79,85,000 रुपये भी बरामद हुए। तो 79,85,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं है 8 लोगों के यहाँ से। प्रति व्यक्ति समझिए 10 लाख रुपये पड़े। तो ये 10 लाख रुपये वो चंदे चोरी के हैं, इसका प्रमाण पुलिस के पास है या नहीं, अभी तक तो ऐसा पता नहीं चला है, क्योंकि अभी शायद उतनी पूछताछ हुई भी नहीं है। अभी तो उनको अरेस्ट किया गया और रिमांड मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया गया और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हो सकता है मंडे को पुलिस फिर उनकी रिमांड मांगे कि हाँ भाई हमको उनको हमारे हिरासत में दीजिए, हम पूछताछ करेंगे। अब वो पूछताछ करेंगे कि 79,85,000 जिनके यहाँ से जितने जितने मिले हैं, ये पैसे तुमने कहाँ से लाए, कब लाए, कैसे लाए, तो वो जो भी बताएंगे। अगर मान लीजिए कि वे स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ ये चंदा का है, तो पुलिस के सामने जो स्वीकारोक्ति बयान दिया जाता है वह कोई प्रूफ नहीं होता है। उसके अलावा और भी प्रूफ जमा करने पड़ेंगे। उससे बेहतर होता है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास बयान करवा लिया जाए। आईपीसी की धारा 164, अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसका धारा मुझे याद नहीं है, नहीं जानता हूँ। तो उसमें अगर मजिस्ट्रेट के पास बयान आप करवा देते हैं तो वो बेहतर साक्ष्य होता है, बेटर एविडेंस, वो मजबूत साक्ष्य होता है, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है। पुलिस हिरासत में अगर ये लोग गच भी लेंगे कि चोरी का माल है, राम मंदिर से चोरी का माल है, तो बात बनेगी नहीं, बाद में उससे मुकर भी सकते हैं। तो ये बात है। अब तो इसलिए इसमें अभी तो गिरफ्तारी हुई है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसमें उनकी सघन पूछताछ की ज़रूरत है कि ये पैसे कहाँ से लाए, किससे चुराते थे, एक दिन में कितना चुरा लेते थे, और चोरी में कौन कौन लोग शामिल थे। ऊपर वाले जो अन्य लोगों पर भी आरोप लग रहा है, जो ट्रस्टी थे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े समाज सेवी, उनकी कोई भूमिका थी कि नहीं थी, उनकी जानकारी थी कि नहीं थी। सीसीटीवी वगैरह लगे थे तो सीसीटीवी की क्या स्थिति थी, कौन बंद किया, कौन ख़राब किया, डेटा कौन डिलीट कर दिया, फ़ोटो कौन डिलीट कर दिया, इन सब की पूछताछ होनी चाहिए। उसके बाद इन लोगों जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने, सुनते हैं अखबार में ही खबरें आई है कि बहुत सारी संपत्ति भी बनाई है। किसी का हॉस्टल चल रहा है, तो कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई भागवत कथा ही करवा दिया, उसी में 10-20 लाख खर्च कर दिए। जिसकी कोई औकात एक समय में नहीं होती थी, वो भागवत कथा में 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है। तो उन सब की जानकारी ली जाए, संपत्तियों की जानकारी ली जाए, संपत्ति का स्रोत पता लगाया जाए। हो सकता है अगर उन्होंने चोरी की होगी तो इसी चोरी के पैसे से संपत्ति बनी होगी, तो उन संपत्तियों को जब्त करने, नीलाम करने, कुर्क करने आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें ईडी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अपराध से ही अर्जित आय हुई है यह। तो चोरी करके पैसा जमा किया गया है, और अगर उसको सफ़ेद करने का प्रयास किया गया है तो ईडी आ जाएगी। और नहीं तो अगर सीधा सीधी जब्त हो जाता है, पुलिस ही जब्त कर लेती है, तो वो भी एक बात होगी। तो इन सब चीज़ों पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। अब रही बात कि और बड़े बड़े लोगों की, जो वहाँ ट्रस्ट के अधिकारी थे, वो लोग क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे, तो उनमें से 1-2 व्यक्ति ने इस्तीफ़ा दिया है। अब आगे ट्रस्ट का मैनेजमेंट कैसा होगा, यह तो सरकार को देखने की ज़रूरत है, उस ट्रस्ट को देखने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत हद तक यह मंदिर निर्माण
का कार्य पूरा हुआ। आखिर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तभी मंदिर निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, उद्घाटन किया, आदि आदि किया। तो केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको भी इसमें रुचि लेनी चाहिए कि हाँ भाई आगे ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि राम मंदिर के प्रति कोई भी नकारात्मक बात न आए लोगों के पास, न सुनने में आए न देखने में आए, क्योंकि यह करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का सवाल है। मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह जो विवाद है यह राम जी के भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला काम है और यह अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास है। अंग्रेजी में लिखा हुआ आदित्यनाथ डिस्क्राइब्ड द कंट्रोवर्सी एज एन अटेम्प्ट टू टारगेट राम डिवोटीज। राम के साधकों, फॉलोअर्स जो हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको निशाने पे लेने का प्रयास है, उनको बदनाम करने का प्रयास है और अयोध्या को ही बदनाम करने का प्रयास है। अब यह तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अगर चोरी सचमुच साबित हो जाती है तो चोरी तो हुई, चाहे 79 लाख की हो या 7 करोड़ की हो या 700 करोड़ की हो। कितने की चोरी हुई यह तो अभी तक आया नहीं, ये तो जांच पड़ताल से अभी जांच तो हुई नहीं। उन सारे लोगों का कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा और साक्ष्य जुटाने होंगे। ज़मीन मकान जो इन लोगों ने खरीदे हैं उसकी जांच होगी, कहाँ से स्रोत आया। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने मंदिर ट्रस्ट पर ही आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट ने कई सारी ज़मीनें खरीदी है जिसका सर्किल रेट 2 करोड़ है, खरीदी गई 18 करोड़ में। सर्किल रेट 5 करोड़ या 9 करोड़ है, खरीदी गई 55 करोड़ में। इन सब चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमने 9 करोड़ की ज़मीन 55 करोड़ में खरीदी और वो पैसे हमने किसी को दिए और उस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है और वो 55 करोड़ में से मेरे पास घूम करके एक भी रुपया नहीं आया, तो बात बनती है कि हाँ भाई इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन मैंने जिसको 9 करोड़ सर्किल रेट वाली ज़मीन जिसको हमने 55 करोड़ में बेची और वह आदमी भी मेरा ही आदमी निकल जाए या उससे हमने वापस कैश में कुछ पैसे ले लिए, तब तो फिर ये चोरी का मामला बन जाता है। तो इन सब चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है वो पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है वे ज़मीन खरीद बिक्री वाले लोग नहीं हैं, माने मंदिर के लिए ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग मंदिर की खरीद बिक्री तो और जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी थे उनके द्वारा की जाती थी। तो वो आरोप संजय सिंह जी ने लगाया है। शायद वे SIT के एक सदस्य से मिलकर वे सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं और उन सब चीज़ों पर भी उम्मीद है जांच होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि चोरी चाहे राम मंदिर में हो या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो या किसी व्यक्ति की ही चोरी क्यों न हो जाए, आप अपराध तो है ही, और उसमें भी सार्वजनिक धन की चोरी है तो ये तो और बड़ा अपराध है। बड़ा अपराध क्या, अपराध बड़ा छोटा क्या होता है? अपराध है चोरी, तो अपने आप में एक अपराध है। बड़ा चोरी और छोटा चोरी वो तो सोचना ही बेकार है। तो उम्मीद है कि आगे भी कार्यवाही होगी और इस चोरी का पर्दाफाश होगा, दोषियों को सज़ा होगी। तो इंतज़ार कीजिए, और यह बहुत ज़रूरी है। यह हमारे लोगों की, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, क्योंकि मंदिर में चोरी करने वाले लोग ही चोरी करेंगे तो जो जाएगा वहाँ देखने उसको भी तकलीफ़ होगी, उसको चढ़ावा देने में असंतोष होगा, अनमने ढंग से चढ़ावा देगा, अनमने ढंग से दान करेगा, अन्यथा पूरे उत्साह, लगन और समर्पण से दान देगा, चढ़ावा चढ़ाएगा। तो जांच का अंतिम परिणति हो और विश्वस्त रूप से जांच हो, जिससे कि जनता भी आश्वस्त हो, प्रशासन भी आश्वस्त हो। तो यही मेरा सोचना है। आगे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय इस पर दीजिए। वीडियो जो मैंने बनाया, जो मैंने कहा, जो मैंने आपसे संवाद किया, इस पर आपकी कोई राय बनती हो तो ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।